Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, beta. क्लास स्टार्ट करें। अच्छा, आप लोगों का एक सब्जेक्ट है आईसीटी। सबके पास नोट्स अवेलेबल हैं आईसीटी के। तो आईसीटी का जो नोट्स आपको गए हुए हैं वो इंग्लिश में है, ठीक है। और मैंने अभी आपको पीछे आईसीटी की क्लास ली थी और वीडियो शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ आईसीटी का, जिसके अंदर मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया था, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो वो वीडियो जो है आपके ग्रुप के अंदर है और आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इजीली गूगल पे अवेलेबल है। कंप्यूटर का जो मीनिंग है उसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हिंदी में अवेलेबल है। और जिनको इंग्लिश में चाहिए तो आईसीटी तो इंग्लिश में मैंने जो सिलेबस की बुक है वो भेज रखी है, आप लोगों के पास है। तो आज हम शुरू करते हैं आईसीटी, मीनिंग ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीनिंग कर रहे हैं, और इसकी नेचर और इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो आज का टॉपिक ये है हमारा। इंग्लिश में सभी जिसको इंग्लिश में चाहिए वो अवेलेबल है आप लोगों के पास नोट्स में। दूसरा, अभी हिंदी में मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, समझा रही हूँ जो, तो हिंदी के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो गूगल पे अवेलेबल है वो हिंदी में, ट्रांसलेट इजिली कर सकते हो। सबसे पहले आता है कि मीनिंग क्या है आईसीटी का। सिंपल मीनिंग करते हैं कि आईसीटी का मीनिंग क्या है। ये एक शो कर रही हूँ, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और बाकी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर। दूसरा, सिर्फ अभी टॉपिक को समझो कि आईसीटी का मीनिंग क्या है। बात है आईसीटी, इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्टली हम लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन वो होती है जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फॉर्म करते हैं, कोई सूचना देते हैं। मैम इसकी तो इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम ये कहें कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम सूचना देते हैं। तो पहले आपने पुराने समय में देखा होगा या सुना होगा, देखा तो कहाँ होगा, सुना होगा आप लोगों ने, या कोई वीडियो देखी होगी, या हम कहें कि हिस्ट्री सुनी होगी आप लोगों ने, और बुक्स इतिहास की पढ़ी होगी। तो उसमें क्या था कि पहले समय में क्या होता था, किसी चीज की इंफॉर्मेशन अगर राजा को देनी होती थी तो एक व्यक्ति नगाड़े लेकर आता था, ढोल नगाड़े लेकर, नगाड़ा लेकर, और चौराहे के ऊपर जो चौपाल होती है उसके ऊपर खड़े होकर, और वो नगाड़ों से उस चीज को पहले बजाता था। जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे तब वो उस चीज को, वो इंफॉर्मेशन जो है वो सबको एक साथ दे देता था। तो इस तरह से क्या है, सबको इंफॉर्मेशन मिल जाती थी।
अब दूसरा है कि इंफॉर्मेशन, हम कहें कि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, इंसान वही उस चीज को सुनता है, ठीक है, और उसी को हम ये कहें सुनकर हम हमारे उससे इंफॉर्मेशन से हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन इंसान वही सुनता है जब उसको लगता है कि ये लॉजिकल है और मेरे मतलब का है, तो उसको इंसान गेन करता है, तब उसके अंदर उसको ध्यान से सुनता है। अदरवाइज हम कई बार इंफॉर्मेशन सुनते हैं या न्यूज चैनल पे न्यूज सुनते हैं या आपस में कोई बात कर रहा होता है तो उसको सुनते हैं, या न्यूज़पेपर में भी हम एक रीडिंग करते हैं ना, तब जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें लगती है कि हाँ मुझे ये पढ़नी चाहिए, मेरे साथ मतलब कि ये कनेक्टेड है, तो हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, अदरवाइज हम उसको निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इंफॉर्मेशन हो गया। फिर नेक्स्ट देखो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमेशा हम कहें कि विदाउट कम्युनिकेशन हम सरवाइव नहीं कर सकते, जीवन पॉसिबल नहीं है कम्युनिकेट के बिना। हम कहें कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तब हम वन पर्सन से अदर पर्सन को कन्वे करते हैं मैसेज, तो वो क्या है, उसका जरिया क्या होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक पर्सन को कर सकते हैं, टू पर्सन को कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं, होल वर्ल्ड के अंदर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से पूरे संसार के अंदर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सूचना देनी है तो आजकल सबसे बेस्ट हम ये कहें कि आपका जो हम कहें कि डिजिटल फोन है, ठीक है, उसको यूज करते हो आप, एक सेकंड के अंदर ही आप सबको एक ग्रुप के अंदर इंफॉर्म कर सकते हो, सोसाइटी में इंफॉर्म कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंफॉर्म कर सकते हो। तो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन करते हैं। मीनिंग क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो मीनिंग में पूछ सकते हो। कोई डाउट है? ठीक है, आगे करते हैं। आपकी आवाज नहीं आई, एक बार फिर से बोलिए। नो मैम, नो डाउट। ओके। अब कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो है हम किस किस तरह से कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी इसकी हेल्प है। हम मीडिया को यूज कर सकते हैं, हम मल्टी मीडिया को यूज करते हैं। मल्टीमीडिया हम जिसके अंदर हर तरह की मीडिया आ जाती है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, नेट, ठीक है, फोन, जितने भी डिजिटल चीजें होती हैं या विदाउट डिजिटल चीजें होती हैं मल्टीमीडिया के अंदर आ जाती हैं, जिसकी हेल्प से हम ये कहें कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करते हैं। और हम इसके अंदर प्रोजेक्टर को भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर स्मार्ट क्लासेस भी कर सकते हैं हम। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, अनगिनत सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आप लोगों का आईसीटी क्या है, ये मैं मीनिंग बता चुकी हूँ। आगे आता है इसकी इंपॉर्टेंस, कि इसकी महत्व क्या क्या है इसका। तो आईसीटी की आवश्यकता, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो एक बार, ठीक है। आईसीटी की इम्पोर्टेंस हम करते हैं कि कहाँ कहाँ आज का आईसीटी की इम्पोर्टेंट है। एक तो हम कहें कि शिक्षा के अंदर इसकी बहुत ज्यादा महत्व है इसका। हम कहें कि घर बैठे ही हम आराम से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे आप लोग अब शिक्षा को प्राप्त कर रहे हो, एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हो, आजकल की डिमांड हो चुकी है। बहुत सारे हम ये कहें कि अब स्कूल बंद है कोविड के कारण, लेकिन फिर भी जो एक हम ये कहें कि एजुकेशनल प्रोसेस जो है ना वो अभी तक चल रही है, ऑनलाइन की वजह से चल रही है, ठीक है, ग्रुप की वजह से हम जो होमवर्क है वो सेंड कर रहे हैं। तो जितनी भी नीड्स है एजुकेशनल की वो हम इसकी हेल्प से पूरा कर रहे हैं। दूसरा, हम इजली एक जरिया बन चुका है कम्युनिकेशन का, इजली कहीं भी कैसे भी अपने जो रिलेटिव्स हैं या हम फ्रेंड्स हैं या किसी की भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए इमीडिएटली, तो आप इजीली उसके संपर्क में आकर हम इजीली उसके बारे में जान सकते हैं। तो एक तरह से कहें कि एक आसान सा जरिया है, अगर हमें चाहे रिलेटिव्स की हो या एजुकेशनल कोई भी प्रॉब्लम हो, हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तीसरा आता है, आजकल मैंने अभी बताया कि आप ऑनलाइन टीचिंग तो ले रहे हो, साथ में हम क्या कर रहे हैं,
हैं। करिकुलम जो भी आपकी सामग्री है, मटेरियल्स है, हम इजिली उसके अंदर शेयर कर सकते हैं। जैसे आप कोई असाइनमेंट बना रहे हो, असेसमेंट बना रहे हो, ठीक है, तो आप मुझे, जैसे हम कहें कि ग्रुप में कनेक्टेड है हम एक दूसरे के साथ, आप इजिली उसके अंदर भेजकर और ये पता कर सकते हो कि मैम ये सही है या नहीं है। या हम ये कहें कि मुझे जो मटेरियल भेजना है मैं इजिली उसके अंदर भेज सकती हूँ, आप लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहीं आप, मुझे ये नहीं पता कि आप कहाँ पर हो, ठीक है, आप लोकल स्टूडेंट्स हो या आउटसाइडर हो, या हम ये कहें कि पता नहीं राजस्थान से हो या किसी भी स्टेट से हो, तो कहीं भी कैसे भी बैठे हो तो आप इजिली इस चीज से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप पढ़ सकते हो और इंफॉर्मेशन ले सकते हो, मटेरियल ले सकते हो, ठीक है। आप अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंस चीजें हैं वो इसके थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो दे रखा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है एक तरह से इंटरेस्टिंग बनाती है। एक इंटरेस्टिंग इसलिए बनाती है क्योंकि आपको शो हो रहा है, आपको वीडियो शो कर सकते हैं, आपको कनेक्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को दिखाई भी दे रहा है, इजिली सुनाई भी दे रहा है और वो उससे कनेक्ट हो रहा है। तो जितने भी डाउट्स हैं उसके, वो साथ के साथ सुनने से और देखने से क्लियर हो रहे हैं, जिससे वो इजिली मोटिवेट भी हो रहा है और उस चीज को सीख भी रहा है। नेक्स्ट हम ये कहें कि इसकी जो लर्निंग है वो इजी हो चुकी है। जैसे मान लो आप लोगों का टॉपिक छूट गया है, जैसे किसी बच्चे ने क्लास नहीं लगाई, तो अब क्या है, वीडियो आप लोगों के ग्रुप के अंदर सेंड की जाती है, ताकि जो बच्चे क्लास में नहीं आए या आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, तो आप इजिली उस वीडियो के थ्रू फिर से आप उस चीज को सुन सकते हो, देख सकते हो और अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये है इसकी इम्पोर्टेंट। दूसरा हम ये कहें कि आजकल स्मार्ट क्लासेस का मैंने नाम दिया था। आजकल स्कूल्स में क्या होता है कि स्मार्ट क्लासेस होती हैं, उसमें हम ये कहें कि उसमें क्या होता है कि बच्चे को लाइव एक तरह से दिखाया जाता है। जैसे वीडियो हम शो कर सकते हैं कि प्लांट्स कैसे ग्रो करता है, तो हम उसको बता सकते हैं कि पहले ऐसे बीज डलता है, फिर धीरे धीरे उसके अंकुरित होता है, तो वो पूरी जो प्रोसेस है उसकी वीडियो के थ्रू हम उसको समझा सकते हैं, जिससे एक तरह से उसका कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा, मोटिवेट मिलता रहेगा कि हाँ मुझे दिखाई भी दे रहा है, मैं समझ भी रहा हूँ। इसमें कोई उसके लर्निंग जो है वो और भी ज्यादा इजी हो जाती है, जिससे वो जल्दी उस चीज को सीख लेता है। क्लियर है सबको? अब आज अभी हमारा हुआ है मीनिंग। Yes, ma'am. मीनिंग हो चुका है और इम्पोर्टेंस हो चुकी है। कोई डाउट किसी और बच्चे को है तो पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। अभी लास्ट के 2 मिनट्स पे मुझे अटेंडेंस भी लेने देना आप लोगों की, कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है अभी। एक बार टॉपिक क्लियर कर लेते हैं हम, ठीक है। फिर है सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों है। आजकल की हम डिमांड देखें, आधुनिक युग है, आजकल की मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत डिमांडेड है कि आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। आजकल कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको कहीं ना कहीं हम पूरी दिन की लाइफ के अंदर, या हम कहें कि होल लाइफ में हम टेक्नोलॉजी के बिना रह ही नहीं सकते। हम टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ सिर्फ कंप्यूटर यूज करना नहीं लगा रहे हैं, इससे बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती हैं। आप घर में कोई भी चीज यूज कर रहे हो, जैसे हम कहें कि इवन इलेक्ट्रिक चीजें जितनी भी हैं वो यूज कर रहे हो, वो भी एक टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही चल रही हैं। तो हम ये कहें कि एजुकेशन के अंदर क्या हेल्प है, तो एजुकेशन के अंदर हम ये कहेंगे कि इजिली हमें टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती रहती है हमें, ठीक है। कैसे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि कोई भी अगर चेंजेस आता है, रूल के अंदर चेंजेस आता है, तो वो अपडेट हो जाता है। कोई नई हम कहें कि कोई भी
अलग से कोई भी प्रोग्राम जुड़ा है एजुकेशन से रिलेटेड तो हमें अपडेशन मिल जाती है। तो हमें एक तरह से कहें टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मिलती रहती है, कम्युनिकेट हम एक दूसरे से होते रहते हैं और इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। दूसरा हम ये कहें कि इसमें हम इजिली अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे हम किसी भी वे से हम ये कहें कि हमारे जितने भी बेनिफिट्स हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें टाइम टू टाइम मिलती रहती है और हम एक दूसरे को वो इंफॉर्मेशन जो है हम आदान प्रदान भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कहें कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं, तो इजिली हो जाता है। दूसरा हम ये कहें जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितनी भी एक टाइम पे चलना, जितने भी हम कहें कि इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के ग्रुप के अंदर, आप लोगों की एक वेबसाइट के पेज जो होम पेज होता है उसके ऊपर लिंक जो है वो शो होता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा ब्लू लाइन आती है किसी में ब्लिंक होता रहता है कि ये न्यू इंफॉर्मेशन आई है स्टूडेंट से रिलेटेड, तो आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो आजकल की जो आईसीटी की हम कहें कि एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, इसके बिना हमें पॉसिबल नहीं है हमारी अपडेट होना चीजों को, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, चाहे सोसाइटी बेस हो, चाहे किसी भी तरह से ले लो, हम मोस्टली इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड है, ताकि हमें अपडेशन मिलती रहे, जिससे हमें पता चलता रहता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, एजुकेशन में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल क्या हो रहा है। तो हमें ये सारी चीजों की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंस है। दूसरा हम कहें कि एजुकेशन के वे से एक इजी वे बन चुका है, टीचर को टाइमिंग जो है वो कंज्यूम हो चुकी है, उसकी एनर्जी जो है वो सेव हो चुकी है, क्योंकि उसको हेल्प मिल जाती है एक इजिली बच्चे को दिखाने में और समझाने में। पहले क्या होता था कि टीचर जो है वर्बली उस चीज को समझाता था तो टाइमिंग ज्यादा लगती थी, एनर्जी ज्यादा लगती थी, कुछ बच्चों को समझ आता था, कुछ को नहीं आता था। आजकल अभी मैं ये स्क्रीन भी ऑफ कर दूं तो मोस्टली स्टूडेंट ये कहेंगे कि मैम समझ नहीं आ रहा, या तो स्क्रीन शो करो। तो ये एक एनर्जी को सेव करने का एक तरीका है, एक बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू टीचर पढ़ाता है। हम कहें कि ये अगर मैं बोल भी रही हूँ और आप में से किसी का स्किप भी हो गया तो आप लोगों के सामने ये इंफॉर्मेशन है, तो आप इजिली उस चीज को समझ सकते हो कि टीचर कौन से पॉइंट पे क्या कर रही है। ठीक है। दूसरा हम ये कहें कि बच्चों को जल्दी समझ आने का एक हम कहते हैं कि जो हम सेंसरी ऑर्गन से जो एजुकेशन लेते हैं वो हम कभी भी नहीं भूलते। दैट्स मीन्स कि अगर इस मेथड से आप देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो कभी भी आपके दिमाग से रिमूव नहीं होगा, वो कंटिन्यू आपके दिमाग में छप जाता है, चाहे इसकी इमेज ही आप लोगों के दिमाग में छप जाए। तो हम ये एक तरह से कहें कि बच्चों के स्टेबिलिटी के काम आता है, स्थायीपन के अंदर काम आता है, जिसमें बच्चे इजिली सीख जाते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो चुके हैं हमारे, मीनिंग हो चुका है, इंपॉर्टेंस हो चुकी है, और हमारा एक नीड्स हो चुकी है। इसकी नीड्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी मीनिंग क्या है। आगे करते हैं हम, इसके एम्स क्या है, उद्देश्य क्या क्या है। उद्देश्य हम ये कहें कि इसके शिक्षा को एक तरह से जैसे इसमें दे रखा है कि प्रचार प्रसार करना होता है, यानी हमें एक तरह से आजकल एक तरीका बन चुका है एजुकेशन को पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर एक पूरी तरह से उसका जो प्रोसेस है, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द सोसाइटी, की वही सोसाइटी के लिए जो एजुकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए हर एक को अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो वो टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी क्या है वो इस एम को पूरा करने में हेल्प मिलती है। अगर कोई भी गूगल पे अगर आप सर्च करते हो, या कोई भी क्रोम पे करते हो, या कैसे भी किसी भी सर्च इंजन पे आप सर्च कर रहे हो, तो एक न्यू अपडेशन अगर एजुकेशन से रिलेटेड कर रहे हो तो वो आपको बार बार उसको शो करेगा आपसे रिलेटेड, अगर वो इंफॉर्मेशन आप डालते हो। तो एक तरह से ये कहें कि अवेयर करने का काम करता है,
आपको इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, ठीक है, आपको ऑनलाइन एजुकेशन लेने का काम करता है, आप कहीं भी डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो, डिजिटल लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। आजकल सबसे मोस्ट चला हुआ है ये डिजिटल लाइब्रेरी, कि आपको बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको रैक भरने की जरूरत नहीं है। एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसके अंदर आप बुक को डाउनलोड करके इजिली डिजिटल वे से आप उस चीज को रीड कर सकते हो, टू द पॉइंट रीड कर सकते हो, वहीं से उसके मीनिंग समझ सकते हो, ठीक है। वो साथ के साथ आपको अगर मीनिंग के अंदर भी डाउट है तो वो भी आप लोगों को क्लियर करता है। दूसरा हम ये कहें कि आजकल की सोसाइटी बेस्ड हम ये कहें कि ऐसा है कि हर एक, जैसे हम कहें कि मोदी जी ने कहा था कि डिजिटल इंडिया जब शुरू हुआ तो मोस्टली लोगों का ये था कि हम तो किसी पे बिलीव ही नहीं करते, मैंने कभी एटीएम यूज नहीं किया, कोई कहता मैंने पेटीएम यूज नहीं किया, कोई कहता मैंने फोन पे यूज नहीं किया, हम बैंक में जाते हैं, बैंक से काम करते हैं, या किसी को हमने शॉपकीपर को भी पे करना होता है तो हैंड टू हैंड पे करते हैं, लेकिन पेटीएम से करते हैं, गूगल से करते हैं, लेकिन कई लोग इसको आज भी यूज नहीं करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो चुका है, सब लोग इस चीज को सीख चुके हैं। आप कहीं भी बैठे हुए अपना बिल पे कर सकते हो, शॉपकीपर को मतलब कि आप लोगों को पॉकेट में पैसे होने की जरूरत नहीं है, आपके फोन में एक हम ये कहें कि वॉलेट होता है, उसमें हम लेके चलते हैं पूरा एक तरह से हमारा। तो एक नॉलेज होना इस चीज की बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक वे से हम ये कहें कि डेवलपमेंट होगी, आर्थिक विकास होगा। दूसरा हम ये कहें कि इससे हमें टाइम टू टाइम एक, जैसे आप लोगों ने कोविड का अभी वैक्सीनेशन करवाया होगा, उसका सर्टिफिकेट आपको आ रहा है। दूसरा हम ये कहें कि जो भी हेल्थ अवेयर इंफॉर्मेशन है उसके ऐप बन चुके हैं, वो हमें टाइम टू टाइम अवेयर करते रहते हैं। अब क्या हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कहता है कि लॉकडाउन में किसी ने वेट गेन कर लिया, किसी ने लॉस कर लिया, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी ऐप बन चुके हैं जिसको यूज करके आपको टाइम टू टाइम हेल्थ इंफॉर्मेशन दी जाती है। दूसरा हम ये कहें किसी के ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है, उसका भी ऐप आ चुका है कि आप अपनी ऑक्सीजन लेवल देख सकते हो, आप अपनी हेल्थ केयर जो है वो खुद कर सकते हो। आपको एक बीप की एक हम कहें कि डिजिटल वॉच भी आ चुकी है, जो अपने हैंड पे बांध के वो आपको पूरी आपकी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो ये क्या है, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है जिसका एम सिर्फ एजुकेशन के साथ साथ सोसाइटी बेस्ड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारों को अवेयर करने का काम करती रहती है। दैट्स मीन्स कि इंफॉर्मेशन देने का काम उसका है, कम्युनिकेट करना आपका काम है। आप कितने लोगों को अवेयर करते हो, आप कितने पर्सन को उसके साथ कनेक्ट करते हो। तो आप इंफॉर्मेशन जब हमें मिलती है तब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और उस कम्युनिकेट की हेल्प करने के लिए हम टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं, ठीक है। ये टॉपिक हो चुका है आपका, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? आप लोगों का नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस। आवाज एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ जी बेटा। मैम अधिगम का क्या मतलब है? वैसे तो इसमें आया नहीं है अधिगम, और बाकी मैं बता देती हूँ आपको अधिगम क्या। हाँ जी, इम्पोर्टेंस में था मैम। ओके मैं बता रही हूँ आपको। अधिगम क्या होता है, लर्निंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में उसको अधिगम बोलते हैं। अधिगम होता है सीखना, सीखने से व्यवहार के अंदर हमारे परिवर्तन होता है। अगर आपने पहले क्लास लगाई होगी बेसिक इन एजुकेशन की, तो मैंने आपको उसके अंदर एम्स और इम्पोर्टेंस उसकी कराई थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम एजुकेशन क्या करता है, हमें लर्निंग करवाता है, ठीक है, जिसके अंदर हम सीखते हैं। टीचिंग क्या करती है, हमें लर्निंग कराती है। मैं आपको टीच कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो। लर्निंग से क्या होगा, सीख रहे हो, सीख कर आपके व्यवहार के अंदर, बिहेवियर के अंदर चेंज होना, परिवर्तन आना, उसको हम अधिगम बोलते हैं। सीखना हम एजुकेशन वे से कह सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल फर्स्ट क्लास में आपको दिया था कि जब बच्चा फर्स्ट फैमिली से निकल के स्कूल में जाता है, तब उसको एक हम मेंटली प्रिपेयर करके हम भेजते हैं।
जो वो सीख के आता है तो वो बताता है कि आज मैं सीख सीख के क्या आया हूँ, जैसे गुड मॉर्निंग बोलना, पानी हम पीने जाते हैं उसकी परमिशन कैसे लेनी है उसको बोलना, वॉशरूम कैसे जाना है उसकी परमिशन लेना, राइम्स कैसे बोलनी है, टीचर से बिहेव कैसे करना है, प्रेयर में कैसे खड़े होना है, ये सारी चीजें वो फर्स्ट डे उसको ऑब्जर्व करके आता है, आके आपको बताता है। वो वहां से सीख के आया, दैट्स मीन्स वहां से उसकी एक जर्नी शुरू हुई उस चेंजेस की, वहां से वो लर्निंग करके आया और उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गया। आपने कभी छोटे बच्चे को ऑब्जर्व किया होगा, अगर वो परमिशन लेकर वहां पर पूछ रहा है कि मैम मे आई गो टू वॉशरूम या वाटर जो भी है, तो वो घर पे भी वो कुछ दिन इसी तरह से रिएक्ट करता है। ऑटोमेटिक हम ये कहें उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। हम फिर वहां कहें कि छोटे बच्चे को क्या किया जाता है कि जो ईटिंग मैनर्स है, जो हम कहें कि टेबल मैनर्स है, बच्चे को सिखाए जाते हैं। ये हमारे प्राइमरी सेक्शन के अंदर ही हम कहें कि टेबल मैनर्स सिखाने शुरू हो जाते हैं, जो वो प्रोसेस चलता रहता है। हम घर पे भी बच्चे को टाइम टू टाइम सिखाते हैं कि किस तरह से खाना चाहिए, स्पून का यूज करना चाहिए, फोक का, जो भी, किस तरह से बैठना है, किस तरह से बोलना है, खाते वक्त क्या करना है। तो वो टेबल मैनर्स भी वो सीख रहा है, तो उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर लर्निंग का मतलब होता है जिसके अंदर आपके व्यवहार के अंदर परिवर्तन आता शुरू होता है। क्लियर? यस मैम, थैंक यू। ओके, और किसी को कोई डाउट है? अब देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि संप्रेषण करने की प्रक्रिया कैसे होती है। संप्रेषण करने की प्रक्रिया हम कहें कि एक तरह से हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करते हैं। ये डायग्राम शो हो रहा है आप लोगों को? ये डायग्राम शो हो रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। हो रहा है मैम। अब इस डायग्राम को देखना, इसी डायग्राम को मैं समझाने वाली हूँ आप लोगों को। हम क्या करते हैं, आप लोगों ने बहुत आर्मी के अंदर या आर्मी मूवीज के अंदर देखा होगा कि उनके पास एक कोडलेस फोन की तरह होता है और साथ में एक बॉक्स होता है। तो या आपने वायरलेस सुनी होगी, जो हम कहें कि जो पुलिस वाली गाड़ी होती है, वैन होती है, उसके अंदर भी होता है, वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देते हैं। तो वो क्या है, वो एक कोड वर्ड यूज होता है, उनको पहले उस कोड वर्ड के अंदर सिखाया जाता है। तो यूएसए के अंदर ये शुरू हुआ था एक तरह से, जिसके अंदर हम कहें कि आर्मी के अंदर ये शुरू हुआ था, फोर्स ने उसको शुरू किया था। तो एक दूसरे को हम कहें कि ये सीक्रेट कोड होते हैं और वो ही उसको हम ये कहें कि डिकोड करते हैं। हम पहले उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर जाते हैं, ठीक है। आपने बीप सुनी होगी, इस तरह से बीप बीप आती है, ठीक है। वो एक कोड के अंदर उसको सेंड करते हैं, जो मैसेंजर, जो सेंडर होता है वो उसको सेंड करता है, और जो रिसीवर होता है यानी जिसको वो भेजा जा रहा है, वो रिसीव करके उसको डिकोड करता है, ठीक है। यानी उस कोड वर्ड को वो तोड़ता है, देन वो मैसेज उसको रिसीव होता है, ठीक है। एक होता है भेजने वाला, एक होता है लेने वाला। जब वो लेता है, वो किस प्रोसेस से हम कहें, पहले सेंडर क्या होगा, उसको एक कोड मैसेज करेगा मैसेज को, और फिर वो रिसीवर को भेजता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है, फिर उसको वो नोटिस करता है, फिर उसको वो मैसेज मिल जाता है, मिलकर फिर वो डिसाइड करता है कि अब मुझे क्या करना है। तो इसी तरह से ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ देखो, द सेंडर डेवलप्स एन आइडिया टू बी सेंटर सेंडर्स। हम ये कहें कि यहाँ देखो, ये डायग्राम की स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आपकी मैंने नोट्स में भी भेजा हुआ है, तो ये नोट्स में भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, एक सेंडर होता है जिसके अंदर हम ये कहें जो मैसेज वो कन्वे कर रहा है, जो भेजने वाला है वो सेंडर है। एनकोडिंग, दैट्स मीन्स कि वो मैसेज जो है वो एनकोड कर रहा है, जो मैसेज है वो उसको एनकोड करता है। दूसरा है कि चैनल, यहाँ चैनल का नाम दिया हुआ है कि वो मैसेज को भेजने के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, उसको चैनल का नाम दे रहे हैं। चाहे तो वो फोन हो सकता है, या वो वायरलेस, जो हम ये कहें जो
फोन की तरह होता है, उसको यूज कर सकता है, या कंप्यूटर को यूज कर सकता है, या हम कहें कि किसी भी तरह से जो भी प्रोसेस को, जो भी चैनल को वो यूज करना चाहता है, उस चैनल को वो यूज करता है। यहाँ पर वो भेजने का काम कर रहा है चैनल पे, कोई भी प्रोसेस हो, टेलीफोन पे मैसेज दे रहा है, ठीक है। फिर रिसीवर क्या करेगा, उस रिसीवर को जो मैसेज है वो रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर एक नॉइज का काम कर रहे हैं, दैट्स मीन्स कोई भी डिस्टरबेंस हो सकती है उस मैसेज को लेने के अंदर, या तो कोई इंटरप्ट आ रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि नॉइज का हम काम कर सकते हैं कि जो हम ये कहें कि डिस्टरबेंस की वॉइस आ रही है, ठीक है, आवाज सही से नहीं पहुंच रही है, या जो मैसेज का कोड है वो सही ढंग से नहीं पहुंचा है, या हम ये कहें कि किसी भी तरह के हम कहें कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो वो नॉइज का नाम दिया गया है। या हम ये कहें कि जो रिसीवर है उस मैसेज को वो समझ नहीं पा रहा है, वो अंडरस्टूड नहीं है वो इस मैसेज से। हम इसके अंदर नॉइज के अंदर हम कई तरह से ले सकते हैं, या तो हम कहें कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, दैट्स मीन्स कि वहां तक वो वॉइस नहीं जा रही, या वो मैसेज को समझ नहीं रहा, या हम कहें कि नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इस तरह से नॉइज का काम करता है। फिर कहते हैं कि सेंडर ने एनकोड किया मैसेज को इनकोड किया, उसने चैनल के थ्रू रिसीवर को वो मैसेज दिया, रिसीवर ने उसको डीकोड किया, डीकोड करके उसने उसको फीडबैक दिया कि मुझे ये मैसेज मिल गया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी उसने क्या किया है, सेंडर ने क्या किया है, एनकोड किया मैसेज को, ठीक है, मैसेज को भेजा उसने, मैसेज को डीकोड किया, रिसीवर ने रिसीव किया, उसके अंदर या तो नॉइज हो सकती है, या सिंपली उसको डायरेक्टली उसको मिल चुका है। जब वो मिल चुका है तो उसको वो फीडबैक करता है, फीडबैक करके फिर वापस सेंडर के पास पहुंचता है कि हाँ मुझे मैसेज मिल गया, इसका रिस्पॉन्स वो सेंड करता है। क्लियर है कम्युनिकेशन प्रोसेस? यस मैम। किसी को कोई डाउट? ये YouTube पे मिल जाएगी आपको हिंदी में, और बाकी आपको सभी जगह मिल जाएगी। ये इसकी डेफिनेशन और मीनिंग कर लेते हैं हम। देखिए कम्युनिकेशन क्या है, एक टू वे प्रोसेस है, जहां पर हम मैसेज को देते हैं, जिसके अंदर कुछ भी मैसेज हो सकता है, हम अपने आइडियाज को देते हैं, अपने थॉट्स देते हैं, अपनी फीलिंग्स देते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं, अपने विचारों को देते हैं, और अपने एक पर्सन से टू पर्सन में दे सकते हो, और अपने हेलो एक मिनट में ठीक है। तो वो क्या है, एक कम्युनिकेशन क्या होती है, दो वे से होती है, क्योंकि एक पर्सन जो बोलने वाला है वो, और एक सेंडर, यानी दैट्स मीन्स कि एक सेंडर होना जरूरी होता है, एक रिसीवर होना जरूरी होता है। और हम सेंडर क्या करते हैं, सेंडर क्या करता है, अपने आइडियाज को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, ओपिनियन को वो ट्रांसमिट करता है दूसरे पर्सन को, या बहुत सारे पर्सन को, तो जिससे वो अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है कि हाँ मुझे ये मैसेज मिल चुका है। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन है। फिर दूसरा हम कहें कि इसके अंदर इस तरह से आपको लिखना भी है, आपने उसको बताना है इस तरह से, ये डायग्राम कम्युनिकेशन का मीनिंग करने के बाद, ठीक है, ये एक फ्रेम है इसका, इस तरह से आपको ये बनाना है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। पहले कम्युनिकेशन का मीनिंग बताना है कि इस तरह से सेंडर होता है, इस तरह से एनकोड करता है मैसेज को, वो चैनल का यूज करता है, रिसीवर होता है, डिकोड करता है, फीडबैक देता है, नॉइज होता है। फिर इसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेंडर क्या करता है, अपनी एक कन्वर्सेशन को कन्वे करता है। एनकोडिंग क्या होता है, चाहे तो वो एनकोडिंग का मतलब जो मैसेज वो सेंड कर रहा है, या तो वो वर्बली हो सकता है या नॉन वर्बल भी हो सकता है। नॉन वर्बल वो होता है
वर्बल वो होता है जिसके अंदर हम बोलकर किसी को अपने विचार या इंफॉर्मेशन हम देते हैं। नॉन वर्बल वो होता है जिसके अंदर हम साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम बॉडी जेस्चर्स यानी अपने हाव भावों के द्वारा बता रहे हैं, किसी को साइन दे रहे हैं। जैसे हम कहें कि पहले फ्लैग फ्लैग एक जगह खड़े होकर अगर कोई हिलाता था, तो अपने फ्लैग होने के भी साइन अलग अलग होते हैं। विक्ट्री का साइन अलग होता है, डेंजर का साइन अलग होता है, घेरे होने का साइन अलग होता है। तो वो एक साइन लैंग्वेज के थ्रू भी वो अपनी मैसेज जो है वो पहुंचा सकता है। दूसरा बॉडी जेस्चर के भी अलग हाव भाव होते हैं। हर एक बॉडी जेस्चर का अपना ही एक तरीका होता है। आपने आर्मी के अंदर भी आपने कई बार मूवीज में देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा, तो अपने उनके अलग अलग बॉडी लैंग्वेज के अंदर उनके जो इंफॉर्मेशन देनी होती है वो उस तरह से ट्रांसलेट कर लेते हैं, जिसको इजिली जो सामने वाला रिसीवर है उस चीज को समझ जाता है। ठीक है। फिर मैसेज है, आपको इस तरह से फिर मैसेज का बताना है कि मैसेज आपको कैसे मिल जाता है। या तो ओरल होता है, रिटन हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। तो नॉन वर्बल में आप साइलेंस यूज कर रहे हो, चुप हो, जेस्चर्स का यूज कर रहे हो, साइन का यूज कर रहे हो, कोई आवाज निकाल के बता रहे हो। ठीक है। हुटिंग एक अलग अलग साउंड होती है किसी चीज को बताने की, वो साउंड के थ्रू भी आप मैसेज कर सकते हो। फिर है कम्युनिकेशन चैनल्स कौन कौन से यूज कर रहे हो आप। ठीक है। आप कोई मीडियम को यूज कर रहे हो या वर्बली ही यूज कर रहे हो या नॉन वर्बल यूज कर रहे हो, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कम्युनिकेशन चैनल यूज कर रहे हो। फिर आता है रिसीवर, कि रिसीवर जो है वो किस तरह से उस चीज को लेता है, और जो मैसेज उसको मिल जाता है तो फिर डिकोड करके उस मैसेज को समझता है, समझकर फिर वो फीडबैक देता है, फीडबैक देकर और फिर वो जो मैसेज है उसको मिल जाता है, फिर वापस उसको रिस्पॉन्स करके वो बताता है कि मुझे ये मैसेज मिल चुका है। तो ये है पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें नॉइज भी आएगा बीच में, इसमें नॉइज दे नहीं रखा तो इसमें आप नॉइज भी करोगे कि किस तरह से नॉइज जो है वो भी इंटरप्ट कर सकती है, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर एक बाधा का काम करती है नॉइज। क्लियर है। तो दो टॉपिक हुए हैं हमारे आज आपके, आईसीटी और कम्युनिकेशन प्रोसेस। इन दोनों में से किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। डाउट है किसी को? बोलो भाई। अब मैं पूछू नो क्वेश्चन? नो मैम, नो डाउट। क्वेश्चन पुट करूं फिर? चलो मुझे बताओ रिधि, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैम। वेरी गुड। संजय, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आईसीटी की? संजय, संजय आपको आवाज आ रही है? नवनीत आप बताइए। मैम आज के टाइम में इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि किसी भी चीज के लिए आईसीटी यानी ये इंटरनेट की जरूरत होती है। किस किस में आ जाएगी इंटरनेट की जरूरत? ये पढ़ाई में भी हम जरूरत आती है इसकी, या किसी भी चीज को भेजने में, कोई भी संचार या प्रसार करने में भी इसकी जरूरत होती है। वेरी गुड। अच्छा विनोद। सॉरी मैम, इट्स नमिता। अच्छा ओके नमिता, आप बताइए कि यस मैम। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है? मैम कम्युनिकेशन प्रोसेस एक स्पेसिफिक किसी को इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज शेयर करने के लिए जो कि एक इनकोडिंग की, मतलब उसकी उसमें फीलिंग्स भी हो सकती हैं, उसके थॉट्स भी हो सकते हैं। तो एक ऐसी प्रोसेस है जो सेंडर किसी रिसीवर को भेजता है और वो उसको डिकोडिंग करके उसको फीडबैक करता है। वेरी गुड। इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज। संजय, संजय आपको सुनाई दे रहा है?
संजय क्लास में है नहीं यार, रिस्पॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखिए, ये आप प्रिपेयर करके आना, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी लिखेंगे ये क्वेश्चन। एक तो सभी बच्चे सिंपल प्रेजेंट टेंस करके आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थोड़ा सा टेंस का सबको टेंसेस आते हैं, तो ये हम स्टार्टिंग से हम ये कहें कि हमारी फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक हम टेंसेस तो करते रहते हैं। तो सभी बच्चे एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ के आएंगे, जिसके अंदर आपको हम कहें कि एक तरह से उसके अंदर एक्शन का करना है आप लोगों ने, जनरल ट्रुथ का करना है आप लोगों ने। इन दोनों चीजों को यूज कैसे करना है प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो आप लोग सभी